बंठन की मेरा माही आया आया वे सोना बन के दिल विच मेरे वसदा तू ही रवा मैं तेरी बन के बंठन की मेरा माही आया आया वे। या मेरा लग गया आलता, पायल पहने ही नहीं है। नीचे तो नहीं बैठ के लगा पाएंगे तो भाभी लगा रही हैं। लगाना भी नहीं था अभी हमको। नखूनो मेरा टेढ़ा मेढ़ा बना, मेहंदी आधा छूट गया आधा है। अच्छा हुआ खत्म हो गया जी, मेरा तो है इसी तरह। आगे का थोड़ा सा, पीछे का थोड़ा सा। नहाते हम अच्छे से। अरे तो नहाती है हमें ही होता है मेरा। एवरीवन, अभी मैं नॉर्मली ऐसी रेडी हो गई हूँ, कुछ एक्स्ट्रा नहीं किया है और करूँगी भी नहीं, मन ही नहीं हो रहा बिल्कुल भी। अब बहुत ज़्यादा सफोकेशन लग रहा है क्योंकि साड़ी एक बहुत हैवी है और पता नहीं लोगों को देख के ही मेरा सर बहुत ज़्यादा दर्द हो रहा है। नॉर्मल सा एक चोकर पहना है मैंने छोटू सा, बट ये भी मैं लूज़ पहनी हूँ क्योंकि ना मेरा गर्दन पूरा ऐसे घुटा घुटा सा लग रहा है, तो इसलिए फटाफट से रेडी होते हैं और निकलते हैं। सो यहाँ पे भाभी रेडी हो चुकी थी, मैं सबसे लेट निकली भाभी के साथ। मेरे को बिल्कुल भी जाने का मन नहीं हो रहा था क्योंकि लड्डू को इंजेक्शन दिलवाना था, तो हम लोग निकले फटाफट से। कुछ रेडी नहीं हुई क्योंकि मन ही नहीं कर रहा है। पीला लाइट ऑन ही है, बंद करो जो। और हम तो निकल रहे हैं नीचे। और ये गाड़ी बैक ये हो गई इधर रेडी, और इनका और लड्डू का एकदम ग्रीन ग्रीन है। मैं बोली हूँ फोटो एक साथ खींच। गाइस यहाँ पे आ गए हैं डॉक्टर के पास लड्डू का इंजेक्शन दिलाने। हाँ मामा है यहीं पे। कुछ नहीं हुआ, जल्दी ठीक हो जाओगे। फिर से रेड हो गया है, फिर से इसको साफ करना पड़ेगा पानी डालकर। 2 पानी डाल दे। कुछ नहीं, पानी डाल के साफ करेंगे, कुछ नहीं करेंगे इसको। देखो देखो क्या हो रहा है, क्लीन हो रहा है लड्डू, देखो, कुछ नहीं, देखो पानी डाल रहे हैं, तू थोड़ी दे रहे हैं। हाँ मम्मा है यहीं पे। नहीं बेटा ऐसे नहीं करते, ऐसे नहीं करते। हो गया हो गया, आराम से आराम से। हो गया हो गया हो गया, देखो क्लोज हो गया, क्लोज। उल्टिया होगा तो कपड़े बिगड़ जाएगा। या मैं बोल रही थी वॉमिटिंग के बारे में, बिकॉज लड्डू का जो एक इंजेक्शन है बहुत ज़्यादा हाई पावर का है, वो जैसे ही इंजेक्शन लगता है ना उसको वॉमिट हो जाता है। तो यहाँ मैं बोल रही थी तो वो अंकल बोल रहे थे कि नहीं पूजा मैं धीरे धीरे करूँगा, बट मुझे बिल्कुल अच्छा ही नहीं लग रहा था। एक तो मेरा हेल्थ ठीक नहीं, मम्मी का हेल्थ ठीक नहीं, भैया का भी नहीं, और मेरा इतना माथा दर्द हो रहा था ना। और पता नहीं हेल्थ से तो ज़्यादा मेरे को भीड़ देख करके मतलब सुन के ही वो हो जा रहा है कि यार इतने लोग आने वाले हैं। मोस्ट प्रॉब्ली ये लास्ट फंक्शन होगा क्योंकि मेरे को बहुत ज़्यादा ही मतलब हेडेक वेडेक होने लग रहा है सबको देख के। मैं कार में बैठी और मेरा मुंह ही उतर गया था। अब मेरे को ऐसे अच्छा नहीं लगता, आप कहीं जाओ और मुंह उतराओ फिर लोग 10 तरीके का सोचते हैं। यहाँ मेरा बेटा का ही तबीयत ख़राब था और हर बात पे लड्डू बोला था पापा पापा पापा, तो मुझे अच्छा नहीं लग रहा था बिल्कुल। इसके बाद फाइनली हम लोग पहुँच गए, अब और जा रहे हैं फॉल में। और ये पार्टी की खास बात ये है ना कि शाम तक किसी को पता ही नहीं था कि ये पार्टी होगा घर पे या फिर वहाँ पे, लेकिन भैया बोले कि नहीं बाहर हो जाएगा। और प्लस घर पे किसी का भी तबीयत ठीक नहीं है तो अच्छा नहीं लगता, इतने सारे गेस्ट आए हैं और आप पड़े हो बेड पे। मैं और मम्मी तो शाम तक वैसे ही थे। बहुत सारे लोगों ने ना मुझे कमेंट किया था इंगेजमेंट वाले व्लॉग के दिन कि आप बीमार हो तो आप सो जा रहे हो, लेकिन मनीषा से आप लोगों ने काम कराया ये वो। तो मैं बता दूं इंगेजमेंट के दिन मेरे घर कुछ खाना ही नहीं बना था। लास्ट में रात में जब हम लोग आए 1 बज गया था, तो चाय बनी थी क्योंकि जो आँच होता है ना शुभ काम करने पे आँच नहीं बंद करते हैं, तो बस चाय बनी थी वो भी
जो एक है मतलब हेल्प करने के लिए, उन्होंने बना दिया था क्योंकि इतना सब लोग थक गए थे। तो बस वो बना दी थी चाय, लेकिन पता नहीं सब ने कहाँ से क्या देखा कि भाभी क्या कर रही है, काम कर रही, काम नहीं कर रही, और मेरे से कंपैरिजन की आप नहीं किए। तो मेरा हालत दूसरा, मेरी प्रेगनेंसी का हालत है। एंड हाँ, अगर भाभी ने किया है तो पता नहीं, मेरे को तो मुझे नहीं पता, क्योंकि मैं तो आई तो मैं 2-2:30 बजे सोई उस दिन, क्योंकि मेरा एक खुद का बच्चा है जो कि उतर ही नहीं रहा था फंक्शन पार्टी में नीचे। और आज भी वही हालत किया था उसने मेरा, मतलब पूरे टाइम आप जहाँ देखोगे ना, या तो वो मेरे पास होगा या तो मैं बैठी हुई होंगी, मैं ज़्यादा दिखूंगी भी नहीं व्लॉग में। तो अब इसको लेके कोई वो मत करना कि भाई तुम्हें नहीं अच्छा लगा, क्योंकि भाभी मेरे को इतनी बार बोल रही थी कि दिया ये या ये, लेकिन उनको पता था कि मेरे को हेडेक हो रहा था। घर आके हम लोगों ने सबसे पहले वही बात किया, और वेन्यू से भी सबसे लास्ट में हम लोग निकले। हालांकि लड्डू ने बहुत ज़्यादा परेशान कर दिया था, बट फिर भी क्योंकि वो अपने मामू से बहुत ज़्यादा क्लोज़ है। और एक बात, बहुत सारे लोग बोल रहे थे कि छोटी मामी ने उसको कपड़े गिफ्ट किए, तो आप बोल रहे हो कि छोटी मामी ने दिया और बड़ी मामी का आप नहीं नाम लेते हो। तो जो मुझे देता है, जो मुझे करता है, जो मुझे जो कुछ भी करता है, मैं बहुत बार नाम लेती हूँ। और मैं तो ये तक बोली हूँ कि मेरे घर में सबसे ज़्यादा अगर कोई प्यार करता है तो वो भैया करता है। एंड हाँ, ऐसा नहीं है कि कपड़े नहीं देते या क्या नहीं देते या क्या देते हैं और बस उससे ही रिश्ते, ऐसा नहीं है। क्योंकि मेरा भाई मेरे बिना बोले ही लड्डू को इतना प्यार करता है। हालांकि वो मुझे इतना डांट देता है, अगर लड्डू के साथ थोड़ा भी कुछ होता है ना, तो मुझे बोलता है कि तू ढंग से नहीं रखती, तू कुछ नहीं करती है, ये वो। कितना बार मैं रो भी देती हूँ, लेकिन वो ऐसे केयर करता है जैसे कि वो ही उसकी मतलब माँ है। और जब अगर ऐसे कहीं हम लोग जाते हैं तो मुझे वो डर भी नहीं होता कि कौन पकड़ेगा कौन नहीं पकड़ेगा, चाहे वो कितने भी इवेंट में बिज़ी हो, लेकिन वो हमेशा लड्डू को करता है। तो मेरे दिमाग में ऐसा कुछ नहीं है कि अब देखो, जैसे कि मेरा बड़े भाई और प्रिंस के कंपैरिजन में बड़ा भाई बहुत ज़्यादा करता है, तो वो मैं बोल रही थी। और भाभी और भैया जब भी कपड़े देते, जो भी गिफ्ट देते या जो कुछ भी करते हैं, इतना प्यार करते हैं। वो कितना देर तक उनके पास ही सोया रहता है। और भाभी तो आज बोल रही थी कि ये हमारा एक छोटा सा बच्चा है, जो कि है, क्योंकि ऑब्वियसली घर में अभी यही एक सबसे छोटा है। तो अच्छा लगता है। आप लोग इतना मत सोचा करो कि इसका नाम नहीं लिया, उसका नाम नहीं लिया। मेरी और भाभी की जो बॉन्डिंग है ना, मैं आप लोग से बोलना भी नहीं चाहती, बिकॉज 10 जने आ जाते हैं कि शो ऑफ कर रहे हो, 10 जने बोलते हैं कि बनती नहीं है, ऐसी दिखा रहे हैं। लेकिन मैं ऐसी इंसान हूँ, आप लोगों को पता होगा, मैं अपनी इन लॉज फैमिली के भी वीडियोस बिल्कुल नहीं डालती हूँ, बिकॉज मुझे ये सब चीज़ पसंद नहीं है। जब मुझे लगता है कि कुछ प्रॉब्लम है तो मैं वीडियोज़ ही नहीं डालती हूँ, क्योंकि व्यूज़ के लिए मुझे कोई भी कॉन्टेंट डालने की ज़रूरत नहीं है। खैर, इन सब बातों को छोड़ते हैं। यहाँ पे भैया भाभी का हो रहा था केक कटिंग, तो भैया भाभी ने बार बार बोला कि आ जाओ। यहाँ मैं बोल रही थी भाभी को कि भाभी आप अपने पापा को बुलाइए, क्योंकि पापा जी ही नहीं थे। तो यहाँ पे पापा जी आ गए, मम्मी है साइड में, फिर हम लोग हो गए। फिर मैंने पूछा निशा नहीं है, तो पापा जी ने बोला कि निशा उधर वीडियो बना रही है। और ऐसा भी नहीं है कि मेरी बात नहीं होती है, भाभी के मम्मी पापा से बहुत अच्छे से बात होती है। ये दूसरी बार थी जो मैं मिली थी शादी के बाद, पहली बार एंगेजमेंट पे मिली थी एंड दूसरी बार ये। बाकी पापा जी से तो हमेशा मिलते रहते हैं। यहाँ हो रही थी केक कटिंग की सेरेमनी, और पूरा वीडियो वॉइस ओवर में चला गया, क्योंकि आप लोगों से बहुत कुछ बातें भी करनी थी, तो वो सब बातें हो गई। और मेरे को पता है मेरे ड्रेस के रिलेटेड आएगा कमेंट, तो गाइस मैं बिल्कुल भी कंफर्टेबल नहीं हो रही थी साड़ी में, बट मैंने सोचा कि नहीं चलो चलते हैं। यहाँ पे फूल की इतनी बारिश हो रही थी ना, फिर गुस्सा भी आ रहा था, केक पूरा वेस्ट हो गया था। और एक चीज़, यहाँ पे जो केक आया था वो पाइनएप्पल फ्लेवर आ गया था एक, दूसरा तो मैंने टेस्ट ही नहीं किया। जो कटा वो पाइनएप्पल फ्लेवर था, और जैसे ही मैं खाई ना, मुँह में पाइनएप्पल था, फिर मेरे को वो जाके निकालना भी पड़ा। तो अगर वो भी मेरे मुंह में दिख रहा होगा तो उसके लिए भी कमेंट ना कीजिएगा आप लोग, बिकॉज प्रेगनेंसी में पाइनएप्पल पपाया नहीं खाते। तो बस यहाँ हम लोग, मैं पूछ रही थी फूल और भी है कि हो गया, ताकि हम लोग यहाँ से निकले। एंड बस आप लोग अपनी ब्लेसिंग्स बनाए रखिएगा भैया पे। और आज ही के दिन मेरी इंगेजमेंट भी हुई थी, तो आज इंगेजमेंट को 6 साल हो गया, और सेम डे पे भैया भाभी की शादी हुई थी। तो मुझे बहुत अच्छा लगता है कि हाँ चलो, भैया भाभी सब बहुत खुश हैं, मेरी इतनी छोटी सी फैमिली है, सब बहुत खुश है। एंड बस हंसते खेलते हम लोगों का सारा दिन जाए। छोटा सा वीडियो अगर पसंद आएगा तो लाइक कमेंट शेयर कीजिएगा। नेक्स्ट व्लॉग डांस का होगा।